हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए 38वीं राष्ट्रीय खेल 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स उत्तराखंड के अंदर हुए थे, देहरादून के अंदर महाराणा प्रताप अ, महाराणा प्रताप खेल स्टेडियम वहाँ पे एक है देहरादून के अंदर। वहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इस खेल का जो यहाँ पर आदर्श वाक्य था वो था संकल्प से शिखर तक। ठीक है, देखो 38वीं राष्ट्रीय खेल का वीडियो छोटा सा वीडियो है, ओनली 5 मिनट का। और इसमें मेन चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि इस चैप्टर से हमेशा हर एग्ज़ाम में, भले ही चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आप देख लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ 5 ही मिनट का वीडियो लेके आया हूँ। कुछ मेन चीज़ें यहाँ से लेके मैं इस टॉपिक से उठा के लेके आया हूँ। हालांकि टॉपिक के अंदर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको सब चीज़ नहीं पढ़नी है। यहाँ पर जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वही पढ़ेंगे अपन। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो इस खेल के अंदर टॉप 3 टीम हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो SSCB 1 नंबर पे अब की बार इसने जो है बाजी मारी है। 1 नंबर पे है SSCB, इसने टोटल 121 मेडल जीते हैं। 2 नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, अब की बार 2 नंबर पे महाराष्ट्र रहा है 201 मेडल के साथ में। और जो 3 नंबर पे जो बाजी मारी है वो हरियाणा ने बाजी मारी है 153 मेडल्स के साथ। तो यानी कि टॉप 3 मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो 1 नंबर पे SSCB, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे हरियाणा। देखो, आप ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा आपको कि अगर SSCB ने 121 पदक ही जीते तो ये 1 नंबर पर क्यों, 1 नंबर पे तो ये होने चाहिए। लेकिन ये जो नंबरिंग होती है ना फ्रेंड्स इनकी, ये गोल्ड मेडल के आधार पर होती है। यानी कि स्वर्ण पदक इसने कितने ज़्यादा जीते हैं, इसलिए 1 नंबर पे यह है। आगे मैं आपके लिए ये भी लेके आऊँ कि किसने कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत पदक जीते, कितने कांस्य पदक जीते। तो देखो, अब नेक्स्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान विशेष है ना, अपन तो राजस्थान के बारे में ज़्यादा इसमें देखेंगे। तो देखो, राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा इस खेल के अंदर। तो राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते थे, और 43 पदक जीतने के साथ ही साथ ओवरऑल 15 जो रैंक है इसकी ये रही थी, यानी कि 15वें पायदान पर अपने राजस्थान रहा है। और इसकी रैंक है 15, और टोटल पदक याद रखें तो कितने, 43। इसमें आपके यहाँ पर 9 तो गोल्ड हो जाएंगे, और ये आपका 11 पदक रजत और 23 पदक कांस्य। राजस्थान ने जो सर्वाधिक पदक जीते हैं ना, वो जीते वुशु खेल में। 12 पदक इसने अपने वुशु खेल के अंदर ही जीते हैं। तो आप ये याद रखें इनको। थोड़ा सा इसमें एडिशनल जानकारी है। गोवा में आयोजित 37वें संस्करण में राजस्थान ने 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 65 पदक जीते थे। मेडल जीतकर 13वीं रैंक पर आया था। यानी कि अब को कितनी रैंक घट गई राजस्थान की, दो रैंक नीचे चला गया अब की बार, है ना। जब 37वां संस्करण हुआ था ना 2023 के अंदर, तब गोवा के अंदर हुआ था ये पिछली बार। तो आप ये ध्यान रखना। अब राजस्थानी गोल्ड मेडलिस्ट अगर आप देखना चाहें कि राजस्थान के अंदर कितने खिलाड़ी जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनकी भी मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है ये कौन सा खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट है, कौन सा नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अनंतजीत सिंह नरूका, ये निशानेबाजी से स्कीट से संबंधित है। रजत चौहान तीरंदाजी से संबंधित है। प्रद्युमन सिंह राठौड़ ये केनिंगम से संबंधित है। और आपका जो हरचरण सिंह जी है, ये खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और जो है यहाँ पर एक बीच कबड्डी टीम, ये कोई खिलाड़ी का नाम नहीं है, एक पूरी टीम है, ये कबड्डी से संबंधित है। इसने भी काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये भी। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अंदर देखो, इस खेल जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसके अंदर पुरुष वर्ग के अंदर हरियाणा को हराया यहाँ पर शुभम गोरा ने वुशु खेल में, निकिता बंसल ने वुशु खेल में, महक शर्मा ने वुशु खेल, और नीलम चौधरी ने वुशु खेल। हरियाणा को हराया है इन्होंने अपने, ये राजस्थान के हैं।
आगे देखो, यहाँ पर अगला जो संस्करण होगा, ये आपको पता है राष्ट्रीय खेल 2 साल में एक बार होते हैं, तो अगला जो संस्करण होगा जो मेघालय में होगा, ये भी आप याद रखें 2027 के अंदर। कुल 32 खेल सहित इस खेल के अंदर है ना, इस खेल में कुल 32 खेल सहित 4 प्रदर्शनों को किया गया था, इसमें शामिल किया गया था इस प्रतियोगिता में। मतलब 4 प्रदर्शनों को 32 खेल के साथ में 4 प्रदर्शनों को शामिल किया गया था। ये आरएएस में पूछा गया था पिछली बार, जो ये आरएएस के एग्जाम लगी थी थोड़े दिन पहले, उसमें सेवा खेल नियंत्रक बोर्ड। देखो आप एसएसबी के बारे में सोच रहे हो कि एसएसबी क्या है, तो एसएससीबी का पूरा रूप है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। तो ये ध्यान रखें आप, सशस्त्र बलों द्वारा संचालित एक खेल बोर्ड है ये, और इसका गठन 1919 में आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के रूप में किया गया था, और बाद में इसका नाम बदलकर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड कर दिया गया है, यानी कि एसएससीबी इसका नाम कर दिया है। बोर्ड का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इस बोर्ड का प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रीय खेलों, डूरंड कप और कई क्षेत्रीय खेल आयोजनों में किया जाता है। यह राष्ट्रीय खेलों में अग्रणी पदक विजेता टीम रही है एक प्रकार से। अब देखो आगे मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ जो इस 38वें राष्ट्रीय खेल में टॉप 5 स्टेट कौन कौन से रहे हैं, ये मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखें। देखो जो सबसे 1 नंबर पे रहा है ना इस खेल के अंदर, वो रहा है एसएससीबी, यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इसने 38 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 26 सिल्वर और 27 कांस्य, ऐसे कुल मिला के 121 पदक इसने जीते हैं। तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र जो 2 नंबर पे आया है, उसने 54 गोल्ड मेडल। अब देखो यहाँ पर गोल्ड मेडल का जो अंतर है ना वो ज़्यादा है, यानी कि एसएससीबी ने 68 गोल्ड मेडल जीते, इसलिए 1 नंबर पे ये आई है, ठीक है ना। तो मैं ये रैंकिंग जो होती है ना इनकी, ये गोल्ड मेडल के आधार पर की जाती है। 3 नंबर पे आपका हरियाणा के ये पदक आपके सामने दे रखे हैं। मध्य प्रदेश के ये 34, 26, 22 कुल 82 के साथ चौथे पायदान पे, और कर्नाटक 5वें पायदान पे रहा, 34 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 28 ब्रोंज और 80 इसको टोटल पदक मिले। इसके बाद में फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के अंदर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो खेल आरंभ हुए थे ना सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर, ये 1924 के अंदर आरंभ हुए थे अपने लाहौर, जो जिस उस टाइम पे अपना भारत का विभाजन नहीं हुआ था, लाहौर अपने भारत के अंदर ही था। तो उस टाइम के अंदर 1924 में लाहौर में सबसे पहले ये खेल आयोजित किए गए थे, आप ये भी ध्यान रखें। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये संस्करण है इनके, 2007 का संस्करण असम, इसमें सर्विसेज जीती थी। देखो ये सर्विसेज जो ये एसएसबी है ना, एसएससीबी, ये लगातार ही बहुत ज़्यादा जीतती आ रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि जो पिछला जो हुआ था ना, पिछला खेल 2023 के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उनमें आपका यहाँ पर ये ध्यान ये रखना है आपको कि मेज़बानी तो की थी गोवा ने, यानी कि गोवा में हुए थे ये, और पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। पिछले वाला तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है ना। ये बीच वाले तो आप ध्यान रखना नहीं रखो तो चलेगा, लेकिन ये जस्ट अभी जो पिछले हुआ था 2023 में, ये आपको ध्यान रखना है, और 2025 वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।